हेलो बच्चों, क्या हालचाल। तो आज हम पढ़ेंगे क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, तो हम ये अपना क्वांटम फिजिक्स का जो भी लेक्चर हमारा ये हम इंग्लिश में कंटिन्यू करेंगे। बेसिकली हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स अब है क्या? ठीक है, एकदम बेसिक से शुरू करते हैं फिजिक्स। अब फिजिक्स ना तीन पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। पहला क्लासिकल, ठीक है, दूसरा स्टैटिक, तीसरा क्वांटम। तो अभी ये वीडियो का हमारा मेन मोटिव होगा क्वांटम फिजिक्स। अब क्लासिकल फिजिक्स है क्या? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटी, गिरता है एप्पल, वो सब ही है बस। स्टैटिक है, नॉट इन मोशन। स्टैटिक, डायनामिक, ये सब चीजें कि जो चीजें नॉट मोशन में नहीं होता वो बेसिकली स्टैटिक फिजिक्स में आता है। रेस्ट अब हम पढ़ेंगे क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स क्या है? वो स्मॉल और टाइनी चीजों से डील करता है। अब जैसे अब ये तो सबने बचपन में पढ़ा ही होगा कि अगर सॉलिड एक होता है तो उसमें मॉलिक्यूल्स क्लोजली बाउंड होते हैं। अब हम क्वांटम में क्या पढ़ते हैं? हम क्वांटम में उस मॉलिक्यूल्स के भी अंदर क्या होता है हम उसके बारे में पढ़ते हैं क्वांटम फिजिक्स। तो ये एक मॉलिक्यूल का मैग्निफाइड वर्जन है। तो उसके अंदर क्या होता है? ये ऑर्बिट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट, मतलब और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द कि कितने उसके पास इलेक्ट्रॉन है, कितने उसके पास ये सब है। ये आप केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ लोगे। देन सेंटर में एक होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का चार्ज होता है पॉजिटिव, वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। उसके आसपास ना इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, बट इलेक्ट्रॉन से भी छोटे कुछ पार्टिकल्स होते हैं, वो अभी हम पढ़ेंगे। तो सबसे बड़ा होता है एटम। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का साइज तो इक्वली होता है, तो सबको पता ही है। न्यूट्रॉन क्वार्क से बड़ा होता है। क्वार्क जो है वो न्यूट्रॉन से भी छोटा है। और क्वार्क से छोटा होता है क्वांटा। क्वांटा जो है अभी तक का सबसे टाइनीस्ट पार्टिकल है जो अभी तक मिला है साइंटिस्ट को। अभी और एक्सपेरिमेंट चालू है कि और उससे छोटा कोई अगर मिल जाए तो। बट क्वांटा जो है दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल अभी तक जो मिला है। उसके बाद यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग जो था वो एक साइंटिस्ट था। ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट जिसने एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया था, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या था? इसमें ना एक स्क्रीन था पीछे। ठीक है, और दो स्लेट ऐसे लगा दी थी उसने, इधर एक, इधर स्लेट, एक इधर स्लेट। अब उसने क्या किया? अब ये जो ये स्टार है ना, ये स्टार इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, स्टार इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स इसने फायर किया है ऐसा मशीन से, इसने ऐसा फायर किया। अब देखो, अब कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ स्लिट पे, देखो कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ बीच से निकल गए ऐसे। अब कुछ इलेक्ट्रॉन स्लिट पे अटके, क्योंकि कहीं पे भी फायर हुआ तो कुछ इलेक्ट्रॉन स्लिट पे अटके। अब वो जो इलेक्ट्रॉन स्लिट पे अटके ना, अब वो उन्होंने अपना एक वेव नेचर ले लिया। और वो ऐसा वेव फॉर्म में बन के फिर वहां पे स्क्रीन पे बट हमें सॉलिड दिख रहे थे। तो पहले सॉलिड था, ये देखो, ये पहले सॉलिड था। उसके बाद वेव बना, फिर वापस हमें यहाँ पे स्क्रीन पे सॉलिड दिखने लगे। तो बेसिकली ये यहाँ का एक्सपेरिमेंट है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डुअल नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। कौन से? वेव्स में और सॉलिड में। वेव में एग्जिस्ट करते हैं और सॉलिड में एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद अब हम क्वांटम फिजिक्स के थोड़े टाइप्स पे आ जाते हैं। ठीक है, क्वांटम फिजिक्स जो है ना, क्वांटम फिजिक्स में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये है हमारे पास कि क्वांटम एंटांगलमेंट ऐसा। मतलब क्वांटम डिवाइडेड है बहुत बेसिक बहुत सारी चीजों में। जैसे एक हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स है। क्लासिकल फिजिक्स न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में डिवाइडेड है, फ्रिक्शन में डिवाइडेड है। देन हमारे पास और उसके टॉपिक्स है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हो गया, फ्रिक्शन हो गया, काइनेमैटिक्स हो गया, डिफरेंट टाइप्स है। तो ऐसे क्वांटम फिजिक्स का भी डिफरेंट पार्ट्स है जिसमें वो डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला पार्ट हम पढ़ते हैं वो है क्वांटम एंटांगलमेंट। एंटांगलमेंट क्या बोलते हैं? एवरी टू पार्टिकल्स आर कनेक्टेड एट क्वांटा लेवल। अब जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लासिकल फिजिक्स में, अगर ये दो पार्टिकल है, इसका मास है m2, इसका मास है m1, और अगर इनके बीच का जो डिस्टेंस है, अगर इनके बीच का डिस्टेंस है r, तो इनका फोर्स क्या होगा? इनका फोर्स होगा Gm1m2/r²। ये तो हमने सबने पढ़ा ही है। तो क्वांटम फिजिक्स में भी सेम होता है। क्वांटम फिजिक्स में भी ऐसा होता है कि एवरी टू पार्टिकल्स आर कनेक्टेड एट क्वांटम लेवल। मतलब अगर अब मेरे पास अगर ये एक पेन है, मेरे पास एक पेन है, ठीक है। अब वो पेन, आप भी अपना पेन देखो, अब उसमें ऑफ कोर्स आपको ऐसे तो दिखेंगे नहीं। हाँ, चलो हम दो मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ये दो मॉलिक्यूल है। अब चाहे इतना पास हो तो भी ये लोग कुछ तो फोर्स से कनेक्टेड है। चाहे ये इतना पास हो, चाहे इतना दूर हो, चाहे कहीं, चाहे बाहर हो पूरा, स्टिल वो इतने उससे कनेक्टेड, मतलब कनेक्टेड है बेसिकली। यही हमारा जो क्लासिकल फिजिक्स में हमने पढ़ा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है ग्रेविटेशनल फोर्स क्लासिकल। उसके बाद क्वांटम टनलिंग पढ़ते हैं। क्वांटम टनलिंग क्या है? पार्टिकल्स हैव एबिलिटी टू टेलीपोर्ट। पार्टिकल जो है वो टेलीपोर्ट कर सकते हैं बेसिकली। अगर यहाँ पे एक पार्टिकल है और यहाँ पे एक ऐसा बीच में एक ऐसा अगर हम वॉल लगा दें, तो अब ये पार्टिकल क्या होगा? अब ये देखो, अगर यहाँ पे एक वॉल है बीच में और ये पार्टिकल है, अब ये पार्टिकल यहाँ से जंप करके इधर आ जाए, कि वो टेलीपोर्ट कर सकता है, या यहाँ से जंप करके इधर आ जाए, या यहाँ से जंप करके इधर आ जाए। तो ये पार्टिकल के पास एबिलिटी होता है कि वो यहाँ से टेलीपोर्ट कर सकता है। सो ये बेसिकली हमने क्वांटम टनलिंग देख लिया। उसके बाद आता है क्वांटम सुपरपोजिशन। अब क्वांटम सुपरपोजिशन क्या बोलता है? क्वांटम सुपरपोजिशन बोलता है कि एवरी पार्टिकल इज डेड और अलाइव एट द सेम टाइम। एग्जाम्पल स्क्रॉडिंगर कैट। अब ये स्क्रॉडिंगर क्या है?
स्क्रोडिंगर जो है वो भी एक साइंटिस्ट का नाम है। ही वाज आल्सो अ ग्रेट साइंटिस्ट जिसने क्वांटम फिजिक्स को एक अलग ही ये दे दिया। क्वांटम फिजिक्स इज द फादर ऑफ क्वांटम फिजिक्स। तो स्क्रोडिंगर कैट इक्वेशन क्या है, कैट एक्सपेरिमेंट क्या है, उसने बोला कि अगर हम एक बॉक्स ले, ठीक है, और उसमें अगर हम एक कैट को डाल दें और एक ऐसा मशीन डाल दे जिस मशीन के पास 50% चांसेस है कि वो ब्लास्ट हो जाए और 50% चांसेस है कि वो अलाइव रहे या कि वो कुछ ना हो, 50% चांसेस है कि कुछ ना हो। और ये बॉक्स को अगर हमने अभी बंद कर दिया ऐसे, ठीक है, अभी ये बॉक्स को हमने बंद कर दिया। सो अभी आप बताओ आपके हिसाब से क्या हुआ होगा। पर्सन ए बोलेगा कि मेरे हिसाब से तो भाई वो ब्लास्ट होगा, पर्सन बी बोलेगा नहीं भाई मेरे हिसाब से तो अभी भी है। तो डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव होंगे। तो इसीलिए अब देखो अब हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे। अब इसके भी 50% चांसेस है, मतलब कैट जो है अभी वो डेड भी है वो अलाइव भी है, दोनों के 50-50 चांसेस है अनटिल एंड अनलेस हम उस बॉक्स को ओपन करके देखें। बॉक्स को ओपन करके देखेंगे तभी हमें पता चलेगा कि वो मशीन, ये जो ये भी था डिवाइस, वो फटा कि नहीं। तो बेसिकली 50% चांसेस है, तो एवरी पार्टिकल इज डेड और अलाइव एट द सेम टाइम। अब यही अगर मैं ये मशीन को इसमें से हटा दूं, अभी यही अगर मैं इसमें से मशीन को हटा दूं और ये सिर्फ ऐसा रहे और मैं वापस इसको बंद कर दूं 1 साल के लिए, विदाउट एनी फूड, विदाउट एनीथिंग, विदाउट वाटर, कुछ भी, मैं इसको 1 साल के लिए बंद कर दूं, ठीक है, मैंने वापस इसको 1 साल के लिए बंद कर दिया। अब आप बताओ आपके हिसाब से क्या हुआ होगा। सेम, पर्सन है मर गया, पर्सन भी जिंदा है। तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते हैं, तो अब जब तक हम उसको बॉक्स को ओपन करके देखेंगे नहीं हमें नहीं पता क्या हुआ। ठीक है, उसके बाद अब हम पढ़ेंगे डुअल नेचर। डुअल नेचर क्या है, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल एग्जिस्ट इन डुअल नेचर सच एज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन दे एग्जिस्ट इन बोथ सॉलिड एंड वेव, या अभी हमने यंग के एक्सपेरिमेंट में देखा है कि दोनों सॉलिड और वेव में वो एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट है उसके बाद हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग जो था, हाइजेनबर्ग वाज आल्सो साइंटिस्ट जिसने अपना एक प्रिंसिपल दिया था, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसका प्रिंसिपल क्या था कि इट इज इम्पॉसिबल टू नो द पोजीशन, स्पीड और मोमेंटम ऑफ अ क्वांटम पार्टिकल साइमल्टेनियसली। जैसे अगर एक स्पीड और मोमेंटम p इज इक्वल टू mv एंड पोजीशन, ये साइमल्टेनियसली, ये साइमल्टेनियसली पता लगाना कि इसका पोजीशन क्या है, एंड वो एक तो थिंग है पोजीशन, दूसरा थिंग है स्पीड, इन दोनों को साइमल्टेनियसली पता लगाना है। इट इज वेरी इंपॉसिबल, इट्स वेरी इंपॉसिबल, मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि आप एक टाइम पे उसको, क्योंकि आप ऑफकोर्स एक टाइम पे एक ही चीज पे फोकस कर पाओगे ना। ठीक है, नेक्स्ट है क्वांटम कंप्यूटिंग। अब क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है, ये जो कंप्यूटर्स होते हैं ना ये क्यूबिट्स में एग्जिस्ट करते हैं रादर देन बिट्स, नॉर्मल कंप्यूटर। अब आपने देखा होगा अपने कंप्यूटर के स्पेसिफिकेशन में जाओ, वहां चेक करो, किसी का कंप्यूटर होगा 32 बिट्स, किसी का 64 बिट्स, तो ये डिपेंड करता है। ऐसे ही क्वांटम में इसको क्यूबिट्स में कर देते हैं हम, बिट्स की जगह क्यूबिट्स आ जाता है। ये क्वांटम कंप्यूटिंग है। उसके बाद डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हमने अभी देखा ही, दिस इज एक्सपेरिमेंट, ये जो एक्सपेरिमेंट है वो सिर्फ थ्योरेटिकल है, ये अभी तक प्रूफ नहीं किया गया है, और यंग के एक्सपेरिमेंट इसका एग्जाम। उसके बाद आता है ऑब्जर्वर इफेक्ट, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, तो पहले हम पढ़ते हैं क्वांटम फील्ड थ्योरी। अब क्वांटम फील्ड थ्योरी क्या कहता है, ये कहता है एवरी पार्टिकल हैज इट्स क्वांटम फील्ड, मतलब हर एक पार्टिकल के पास उसका खुद का एक क्वांटम फील्ड है। ठीक है, एट एवरी सिंगल टाइम, हर एक टाइम पे अलग अलग पार्टिकल्स के पास अलग अलग उनका फील्ड होता है, जैसे कि मैग्नेटिक हो सकता है, इलेक्ट्रिक हो सकता है, ग्रेविटेशनल हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो सकता है। तो ऐसा डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स के पास उनका खुद का एक फील्ड होता है एट ए टाइम पे, मतलब एक फील्ड तो एटलीस्ट होता ही है उनके पास इलेक्ट्रोमैग्नेट पे। हाँ, अब हम पढ़ते हैं ऑब्जर्वर इफेक्ट। ऑब्जर्वर इफेक्ट क्या बोलता है, पार्टिकल्स जो है वो अपना बिहेवियर चेंज करते हैं व्हेन दे आर ऑब्जर्व। अब फॉर सपोज अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर इधर एक आई है, ठीक है, और इधर एक ऐसा पार्टिकल है, वो ऐसा दिखता है। अभी ये आई जो है ना, ये आई ऐसे देख सकता है, इधर देख रहा है और इधर देख रहा है, अभी पार्टिकल नहीं देख रहा, तो ये ऐसे ही रहेगा। वापस ये ऐसे देख रहा है, ये स्टिल ऐसे ही रहेगा। ये ऐसे देख रहा है, ये स्टिल ऐसे ही रहेगा। बट जैसे आई ने इस पार्टिकल पे नोटिस डाला, या आई ने इस पार्टिकल को देखा, तो अब ये पार्टिकल क्या करेगा, ये अपना जो इसका बिहेवियर है ना ये चेंज कर लेगा। अभी ये मैं आपको इस एग्जांपल से, ऑफकोर्स ऐसा तो नहीं होता, बट ऐसा मैं दिखा रहा हूँ कि ऐसे उसमें पॉसिबल है। अब देखो, अब इसका एक एग्जांपल मैं देता हूँ, अगर एक पार्टिकल है, अगर वो ऐसा कुछ मूव कर रहा है, बट जब आपने उसको देखा तो वो कुछ ये पार्टिकल है तो वो ऐसा मूव करने लगा, तो इसने अपना बिहेवियर चेंज कर लिया ना, तो ऐसे ही वो बिहेवियर चेंज कर लेता है जब वो ऑब्जर्व किए जाते हैं। तो यही है ऑब्जर्वर इफेक्ट कि पार्टिकल्स चेंज देयर बिहेवियर व्हेन दे आर ऑब्जर्व। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिक्स का डिफरेंट पार्ट्स। अब क्वांटम मैकेनिक्स भी डिफरेंट उसमें डिवाइडेड है। फर्स्ट इज हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग साइंटिस्ट मैंने बताया, इसका एक मैट्रिक्स मैकेनिक्स था, इसने एक अपना मैकेनिक्स दिया था, उसको मैट्रिक्स मैकेनिक्स बोलते हैं।
अब इस मैकेनिक्स को, अब हम इसको सब कुछ आगे हम कवर करेंगे, मैंने सब डाल के रखा है, इसमें हम आगे कवर करेंगे सब। देन कम्स हिल्बर्ट स्पेस। हिल्बर्ट स्पेस इज अ वेक्टर स्पेस। हिल्बर्ट स्पेस क्या है, उसने एक अपना स्पेस दिया था और उसमें इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज बताया था। ठीक है, अब ये हिल्बर्ट स्पेस भी आप देख सकते हैं, मैंने इधर दिया है, ये भी हम बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है स्क्रॉडिंगर। स्क्रॉडिंगर ने अपना एक ये वेव मैकेनिक्स दिया था। वेव मैकेनिक्स क्या है, वेव बेसिकली उसको हम डिनोट करते हैं साई से, जिसको हम बोलते हैं साई, पी साइलेंट होता है। अब ये है क्या, ये एक्चुअली में है। अब जैसे हम बोलते हैं ना फंक्शंस में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या समथिंग समथिंग, सो हम क्वांटम में इसको साई ऑफ एक्स कर देते हैं। बेसिकली ये जो साई है, दिस इज एग्जैक्टली सेम ऑफ एफ, तो ये हम इसको फंक्शन बोलते हैं, हम इसको फंक्शन बोलते हैं, इसको हम वेव फंक्शन बोलते हैं। बस इतना डिफरेंस है, उसको हम फंक्शन बोलते हैं, इसको हम वेव फंक्शन बोलते हैं। तो इसने अपना एक वेव मैकेनिक्स दिया था स्क्रोडिंगर, ये भी हम पढ़ेंगे। और ये सब हम पढ़ेंगे स्क्रोडिंगर के बारे में, हिल्बर्ट स्पेस के बारे में, हाइजेनबर्ग के बारे में, क्या क्या बोला इन लोगों ने, किस इन लोगों का, क्योंकि एक्चुअली ना क्वांटम मैकेनिक्स जो है पूरा इन लोगों के, बेसिकली ये तीन लोग, तीन मेन चीजें हैं जिस पे पूरा क्वांटम मैकेनिक्स बेस्ड है। अगर आपको ये तीन चीजें आ गई ना, आपका क्वांटम मैकेनिक्स फिक्स्ड है। रेस्ट और कुछ अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो है इसको हम वेव बोलते हैं, इसको हम वेव बोलते हैं। ये एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन जो है अपना उस पर डिपेंड करता है, उसके पाथ पे, वो अपने पाथ पे चलता है, जिस पाथ पे उसको वेव ले जाता है। ये भी हम सब आगे के उसमें पढ़ेंगे, मैंने अपने सब नोट्स बना के रखे हैं ऐसे ही। सो या, तो आई थिंक आज ये वीडियो के लिए इतना ही काफी रखते हैं अभी हम। नेक्स्ट लेक्चर में अभी हम अपना ही करेंगे। सो ये हमारा लेक्चर 1 था, हमारा क्वांटम फिजिक्स का। इसके बाद हम लेक्चर 2 भी रखेंगे। लेक्चर 2 में मैं आपको पूरा ये बता दूंगा स्क्रॉडिंगर का, हाइजेनबर्ग का एंड स्क्रॉडिंगर हिल्बर्ट स्पेस में आपको पूरा बता दूंगा। सो आई थिंक आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड जितना हो सके शेयर करना, अपने सब फ्रेंड्स को बताना वीडियो के बारे में, एंड सब अच्छे से पढ़ना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।